अरे ये तो मेरी कहानी है, ये केरला स्टोरी में जो दिखाया जा रहा है ये तो मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, ये मैंने जिया है, ये मेरे साथ हो रहा है। अरे ये क्या किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? मैं तुम पर केस ठोक रही हूं। हाँ, अब मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करवा रही हूं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक्चुअली मध्य प्रदेश में हुआ है। मतलब ये काफी शॉकिंग है, जिसे पहली बार सुनने पर आपके कान से धुआं निकल जाएगा, होश फाख्ता हो जाएंगे। आप कहेंगे यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश में एक कपल जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, बाबू सोना बनकर जी रहे थे, वो फिल्म हॉल में जाते, फिल्म देखते हैं दी केरला स्टोरी। और केरला स्टोरी देखने के बाद उनके बीच में विवाद होता है, वो दोनों आपस में लड़ते झगड़ते हैं और लड़ाई इस कदर बढ़ जाती है कि काफी गंदगी होती है और उसके बाद लड़का भाग जाता है। लेकिन फिर लड़की को ये रियलाइज होता है कि यार ये कहानी तो मेरी है, इस फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो तो मैंने ही भुगता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। और इसी थॉट प्रोसेस से वो लड़के पर केस कर देती है। लड़का फिलहाल जेल में है। फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन ये वाली कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी थोड़ी फिल्मी भी है एक्चुअली। मध्य प्रदेश में इंदौर में एक शख्स को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जनाब का नाम है मोहम्मद फैजान, इनकी उम्र 23 साल है। बीते 1.5 साल से ये मोहतरमा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, यानी एक घर में बिना शादी के रह रहे थे। लेकिन अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि इनकी पार्टनर ने आरोप लगाया है कि इन पर धर्म परिवर्तन और इनके साथ मार पिटाई। अब इस कहानी के हिसाब से जो पुलिस कह रही है वो ये कह रही है कि 16 तारीख को शायद ये लोग फिल्म देखने गए थे और उसी दिन फिल्म देखते देखते इन दोनों के बीच में फिल्म के टॉपिक को लेकर विवाद हो गया। 4 साल से ये लोग शायद रिलेशनशिप में थे और 1.5 साल से लिव इन में रह रहे थे और फिल्म देखने के दौरान इन दोनों के बीच में विवाद होता है, झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लड़की का आरोप है कि लड़के ने मारपिटाई की और काफी ज्यादा मामला सेंसिटिव हो गया। पुलिस कह रही है कि 19 मई को जब लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई तो लड़की ने बताया कि हम दोनों लिव इन में थे। हालांकि लड़की का यह कहना है कि फैजान पर उसे नाराजगी इसलिए हुई और फिल्म में विवाद इसलिए हुआ क्योंकि फैजान ने उसे बताया नहीं था कि वो मुस्लिम है और इन दोनों की मुलाकात जो है वो कोचिंग सेंटर में हुई थी। 4 साल से ये लोग साथ में थे, लेकिन शुरुआत में इजहार इश्क और बाकी जो रिश्ता था वो थोड़ा भ्रांतियों में रहा और उसका असर ये रहा कि ये मोहतरमा इनकी मोहब्बत में पड़ गई। बाद में लड़के मोहम्मद फैजान ने बताया कि वो इनसे प्यार करता है, लेकिन वो मुस्लिम समाज से है। तब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी थी, फिजिकली ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे, इसलिए मोहतरमा साथ में रही। लेकिन मोहतरमा कहना है कि हमारे बीच में जब भी शादी की बात हुई तो जनाब ने कहा कि तुम्हें अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और इस बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद रहता था। लड़की के हिसाब से उसके ऊपर कई बार हाथापाई हुई है, कई बार शारीरिक तौर पर उसे नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन जब वो फिल्म देखने गई और सारे सीक्वेंस को एक साथ देखा तो उसे लगा कि ये तो मेरी कहानी। अब पुलिस कह रही है कि इसके बाद हमने इनसे पूछा मोहतरमा से कि तो फिर आप इनके साथ अब तक क्यों थी, अब तक इनके साथ रिश्ते में रही, अब तक शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई। तो इन्होंने कहा कि यार मैं इस लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन जब ये धर्म परिवर्तन की बात आने लगी या बाकी बातें तो मैं असहज हो जाया करती थी। कई बार मुझे लगा कि शिकायत करवा देते हैं, लेकिन मुझे लगा कि यार इससे घर परिवार की बदनामी हो जाएगी। लेकिन इनका मोहतरमा का ये कहना है कि जब मैं फिल्म देखने गई तो मुझे लगा कि यार बहुत संख्यक हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है तो किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। और फिल्म देखने के दौरान मैंने फैजान से कहा कि ऐसा हिंदू लड़कियों के साथ क्यों होता है, तो कहता है कि डांट डपट के उसने चुप करा दिया। बाद में 2 दिन बाद फिर हम लड़े और लड़ाई के दौरान उसने हाथापाई की और उसने कहा कि तू अगर शादी करेगी तुझे भी चेंज करना पड़ेगा। काफी दिन से मैं टॉर्चर हो रही थी, मुझे लगा कि हर चीज की हद होती है, एक वो पॉइंट होता है जहां पर आपको रेजिस्ट करना होता है और मैंने इस पॉइंट पर तय किया कि मैं अब फैजान का विरोध करूंगी और मैं शिकायत कराने जा रही हूं। अब 2 बड़े मामलों को लेकर शिकायत है, एक तो धर्म परिवर्तन, दूसरा टॉर्चर को लेकर कि टॉक्सिटी का भी जिक्र कर रही है। लड़की की मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं थी, लड़कों से बात करने की इजाजत नहीं थी। हालांकि वो तो आधे ज्यादा रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर टॉक्सिटी होती, तुम उससे बात नहीं करोगे, उसको देखोगे नहीं, तुमने छोटे कपड़े क्यों पहने। लेकिन इन सारी चीजों से उतर अब जब फैजान के ऊपर ये आरोप लगा दिए हैं तो इंदौर में उसके खिलाफ मामला दर्ज हो गया और 19 तारीख को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उस पर कई गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं और उनकी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। अब ये बढ़ इसलिए सकती हैं क्योंकि आईपीसी की धारा 376 यानी रेप का आरोप जो है उसके तहत भी एफआईआर दर्ज की गई, तो रेप की धाराएं बड़ी संगीन होती हैं। दूसरा आईपीसी की धारा 323 यानी कि जानबूझकर चोट पहुंचाने,
इसके अलावा 506 आपराधिक धमकी देने का मामला जो है वो भी दर्ज किया गया है। तो ये तो 3 मामले महिला की तरफ से, लेकिन मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कई और भी कानून है और इसी की वजह से धार्मिक स्वतंत्रता की धारा 3 जो है वो भी लगा दी गई है कि व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को हनन किया जा रहा था, प्रलोभन के जरिए, बल के जरिए या किसी और इमोशनल के जरिए व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना मध्य प्रदेश में पाप माना जाता है और इसको लेकर 10 साल तक की सजा का ऐलान है। तो उसमें भी इन मामला दर्ज हो गया है। अब फैजान भाई की मुश्किलें जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि इस घटना को लेकर लोगों के मन में 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि अगर मोहतरमा को पता था कि वो मुस्लिम बंदा है तो फिर वो लिव इन में क्यों रह रही थी? मतलब किसी के साथ आप लिव इन में रहते हैं तो ये तो आपकी मजबूरी नहीं हो सकती है। नंबर 1, आप ये कह सकते हैं कि आपको पता नहीं था, उस वक्त शिकायत नहीं करे, समझ में आता है, लेकिन लिव इन में रहना मेरी समझ से तो परे है। दूसरा, फिल्म देखने के बाद एफआईआर हुई, क्या किसी और टॉपिक पे लड़ाई हुई और हिंदू मुसलमान होकर ऐसा हो गया, या फिर क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटीज है कि लड़ाई किसी और बात को लेकर हुई और बाद में केस डाइवर्ट कर दिया, या फिर वाकई में इनको ऐसा एहसास हुआ। अगर वाकई में एहसास हुआ तो ये क्या एक बड़ा संकेत है फिल्म का, क्या बड़ा असर है क्या? ये सारे सवाल जो है ये गंभीरता से लोगों के मन में आ रहे हैं। हालांकि ये फिल्म केरला स्टोरी जो है इसका इंपैक्ट कई जगह देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी कई मामले सामने आए। उत्तराखंड में एक मामला आपको याद होगा आया था जहां पर बीजेपी के एक नेता थे, नगर निगम के अध्यक्ष, पौड़ी से शायद थे, उनकी बेटी की शादी एक मुस्लिम लड़के से हुई थी और हो रही थी और 28, 29, 30 तारीख को शादी तय की गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया और उसके बाद वो शादी जो है वो कैंसिल हो गई। उस वक्त भी काफी विवाद हुआ था कि पिताजी पहले राजी थे शादी करवाने को, बेटी मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी, लेकिन बाद में इस फिल्म के आने के बाद इसके व्यापक असर को देखते हुए लोग घर तक पहुंच गए, हंगामा किया और शादी कैंसिल करवा दी। मतलब उनके पिताजी को कहना पड़ा कि हम समाज के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। इधर ये फिल्म जो है ये लगातार सक्सेस के मुकाम पा रही है, 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। सोमवार को भी 4.5 करोड़ कमाए और फिलहाल 203 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है ये फिल्म और पठान के बाद इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म है। तो लगातार कमाई जो है वो जारी है। तीसरे हफ्ते भी 35 करोड़ के आसपास कमाई, जो बहुत अच्छा कलेक्शन है 3rd वीक के हिसाब से। और अभी भी वेस्ट बंगाल में दोबारा रिलीज हुई है तो और कलेक्शन बढ़ सकता है। लेकिन हमारा सवाल कलेक्शन से इतर ये है कि इस फिल्म का इंपैक्ट क्या लोगों पर पड़ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव, अगर इस खबर में आप फेवर में होंगे, इस लड़की की किसने शिकायत करवाई सही थी। नेगेटिव कि अब मामले जो हैं, कोई भी मामला होगा उसमें ये वाला एंगल दे दिया जाएगा, जहां प्यार होगा, क्योंकि रिलेशनशिप में अलग तो होते हैं लोग,